एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, जो कि हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल्स। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें परसेंटेज गिवन है, हमें उन्हें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 28%। अब 28% जो हमें गिवन है, 28% को हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर हम फ्रैक्शन को डेसिमल्स में चेंज करेंगे। तो अभी 28% को हम लिख सकते हैं 28/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो इसको हमने लिख लिया 28/100। अब क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो दो ज़ीरोज़ हैं, 100 में है 1 के साथ 2 ज़ीरो है, मतलब कि 100 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट से आगे जो है हम डेसिमल को पुट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट से पहले, मतलब कि 8 पीछे से हम देखेंगे 8 और 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.28। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3%। अब 3% को हमें परसेंटेज को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा 3/100। अब डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट से पहले न्यूमिनेटर में डेसिमल लग जाएगा, लेकिन न्यूमिनेटर में हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है 3, तो एक ज़ीरो हमें 3 से पहले पुट करना पड़ेगा, फिर हम डेसिमल लगा लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.03। देन थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 0.44%। ये डेसिमल नंबर है जो कि परसेंटेज में है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, मतलब कि परसेंटेज हटा के डेसिमल में चेंज करना है। 2 डिजिट से पहले ही ऑलरेडी डेसिमल भी लगा हुआ है। अब इसको हम लिख लेंगे 0.44/100। अगर हमें क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट आगे डेसिमल चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2 ज़ीरो हमें खुद से लगाने पड़ेंगे और उससे पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.0044। देन फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 37 होल 1/2%। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 75/2%। फिर हम इसको लिख सकते हैं 75/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहले क्या करेंगे, 100 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं 75 को, तो ये आ जाएगा 37.5/100। अब डेसिमल 2 डिजिट से पहले आ जाएगा, तो अभी डेसिमल 7 के बाद है, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1, 2, 3 से पहले, तो ये हो जाएगा 0.375। तो अगर हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड, और जितने भी ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में होंगे न्यूमिनेटर में उतने डिजिट से पहले जो है डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया था, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। हमें परसेंटेज गिवन था, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अभी हमें डेसिमल गिवन है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.65 हमें गिवन है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 0.65 को, इसको हम एक पहले डेसिमल हटा लेते हैं। तो डेसिमल जब हम हटाते हैं डेसिमल नंबर से, तो जितने डिजिट डेसिमल के बाद होती है उतने ज़ीरोज़ हम डिनोमिनेटर में लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इस तरीके से तो हम इसको लिख ही सकते हैं,
क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में होता ही है, क्योंकि 1 से अगर हम 0.65 को डिवाइड करेंगे तो 0.65 ही आने वाला है। अब अगर हम इस डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो 2 ज़ीरोज़ हमें डिनोमिनेटर में पुट करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 65/100। अब ये तो आ गया फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। अब ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 65%। देन सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है 0.9। तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर लेंगे। डेसिमल को रिमूव करने के लिए जितनी डिजिट डेसिमल के बाद है उतना ज़ीरो हमें डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है 9, तो हमने डेसिमल हटाया, एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में लगा दिया। तो ये हो गया 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। रिड्यूस कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 9 × 10 90%। देन थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है 2.1। 2.1 को अगर हमें 2.1 से अगर हमें डेसिमल रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1, तो ये हो जाएगा 21/10। अब 21/10 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डेसिमल नंबर अभी फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 × 10 इज़ 210, तो ये हो जाएगा 210%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन हमें दिया है 0.02। इसको अगर हमें इसके डेसिमल को हटाना है तो डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, दो ज़ीरोज़ जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/100। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है अब फ्रैक्शन को, तो 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 2%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारे पास है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दोनों पार्ट्स में वर्ड प्रॉब्लम दी है। पहले पार्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है वो है, इफ 42% ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर बॉयज़। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर एक क्लास में जो 42% बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, तो हमें लड़कों का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो 100% हैं। उसमें से अगर हम देखें कि लड़कियां कितनी हैं तो वो हमें 42% दे रखा है। तो कोई भी चीज़ जो टोटल है हमारे पास, वो जो पूरी क्लास है गर्ल्स प्लस बॉयज़ वो 100% है। तो अगर परसेंटेज, पहले पार्ट को देखते हैं कि जो परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ये हमारे पास 42% है, और टोटल परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज़ वो 100% है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100% से हमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो कि 42% है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद ये हमारे पास आता है 58%। तो जो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है वो हो जाएगा 58%। देन सेकेंड पार्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है वो है, वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। इफ 50% आर एप्पल्स, 30% आर ऑरेंजेस, देन व्हाट परसेंटेज आर मैंगोज। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक बास्केट है जो एप्पल, ऑरेंजेस और मैंगोज से भरी हुई है। अगर 50% एप्पल्स हैं, 30% ऑरेंजेस है, तो मैंगोज़ का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो जो बास्केट है वो खुद में 100% है, उसमें एप्पल जो है 50% है, ऑरेंजेस जो है 30% है, तो मैंगोज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। वो हमारे पास गिवन है, परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज इक्वल टू 50%। देन percentage of oranges
इज इक्वल टू 30%। अब अगर हमें मैंगोज़ का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास कैसे आएगा, परसेंटेज ऑफ मैंगोज़। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि जो बास्केट है वो खुद में 100% है, उसमें से अगर हम 50% प्लस 30% माइनस कर लें तो हमें मैंगोज़ का परसेंटेज मिल जाएगा। तो 100% में से माइनस कर देंगे 80% को, तो ये हमारे पास आता है 20%। तो इसका मतलब जो 20% है वो क्या है, मैंगोज़ हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।